भारत के सबसे उलझे हुए, सबसे दुखद क्रिमिनल केसेस में से एक। आज हम बात करने वाले हैं आरुषि तलवार मर्डर केस की। एक ऐसी गुत्थी जिसे सुलझाने की बहुत कोशिशें हुई। और जानते हैं, इस कहानी की शुरुआत हम इसके अंत से करते हैं, क्योंकि इतने साल, इतनी जांच, लंबी लंबी अदालती कार्रवाइयों के बाद नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि ये मामला आज भी एक अनसुलझी पहेली है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या? ऐसा क्या हुआ कि ये मामला एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गया? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए इस केस की गहराइयों में उतरते हैं। मतलब सोचिए जरा, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही घर में दो लोगों की हत्या हो जाए और सालों बाद भी ये केस एक नेशनल मिस्ट्री बना रहे? यही वो सवाल है जो इस पूरे मामले के केंद्र में है। तो चलिए अब कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। चलते हैं उस रात में जहां से इस दोहरी त्रासदी की शुरुआत हुई। तारीख थी 16 मई 2008, जगह नोएडा, उत्तर प्रदेश। तलवार परिवार के घर में सुबह सुबह उनकी 14 साल की बेटी आरुषि अपने ही बेडरूम में मृत पाई जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और देखती है कि घर का नौकर हेमराज बंजाड़े गायब है। पुलिस के लिए तो मामला एकदम सीधा था। साफ साफ लग रहा था कि नौकर ने ही हत्या की है और भाग गया है। ये सबसे पहली और सबसे आसान थ्योरी थी। हाँ, ये थ्योरी बिल्कुल सीधी और सरल लग रही थी। लेकिन क्या हो अगर आपका जो मेन सस्पेक्ट है वो खुद एक विक्टिम निकले? और बस यहीं से कहानी ने वो मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अगले ही दिन उसी घर की छत पर हेमराज की लाश मिलती है। अब पुलिस के सामने एक नहीं बल्कि दो मर्डर थे और उनका जो मुख्य संदिग्ध था वो खुद एक शिकार बन चुका था। मतलब उनकी पहली थियरी तो पूरी तरह से बिखर रही। इस शॉकिंग मोड़ के बाद इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया में जो कुछ भी हुआ, उसने इस केस को हमेशा हमेशा के लिए उलझा कर रख दिया। तो देखते हैं कि सबूतों के साथ आखिर हुआ क्या। देखिए, जांच के रास्ते से भटकने की 3 बड़ी वजह थी। सबसे पहली, शुरुआती जांच में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई, जिससे पूरा का पूरा क्राइम सीन खराब हो गया। दूसरा, सबूतों को ठीक से संभाला ही नहीं गया, उनसे छेड़छाड़ हुई। और तीसरा, मीडिया के दबाव ने इसे एक सनसनीखेज ट्रायल बना दिया और इन सब वजहों ने मिलकर सच्चाई तक पहुंचना लगभग नामुमकिन कर दिया। तो जब लोकल पुलिस पर से भरोसा उठा तो केस को भारत की टॉप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी सीबीआई को सौंप दिया गया। लेकिन यहां से भी जांच की दिशा और ज्यादा उलझ गई और धीरे धीरे शक की सुई घूमकर घर के अंदर ही आ गई। मतलब आरुषि के माता पिता राजेश और नुपुर तलवार। तो इन्वेस्टिगेशन की इन सारी उलझनों के बाद मामला पहुंचा अदालत में और यहां से शुरू हुआ एक बहुत ही लंबा और कंफ्यूजिंग कानूनी सफर। इस केस का जो लीगल सफर था वो किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। देखिए, मई 2008 में मर्डर हुए, 5 साल तक जांच चली और 2013 में निचली अदालत ने माता पिता को दोषी ठहरा दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। 2017 में हाई कोर्ट ने इस फैसले को पूरी तरह से पलट दिया। ये जो 2 फैसले हैं ना, ये इस कहानी का सबसे बड़ा कंफ्यूजन दिखाते हैं। एक तरफ 2013 में निचली अदालत कहती है कि माता पिता ही दोषी हैं और ठीक 4 साल बाद 2017 में हाई कोर्ट कहता है कि सबूतों की कमी की वजह से उन्हें बरी किया जाता है। सोचिए, एक ही केस, वही सबूत, पर 2 बिल्कुल अलग अलग फैसले। तो सवाल ये है कि हाई कोर्ट ने उन्हें बरी क्यों किया? देखिए, फैसला बस एक बात पर टिका था। सीबीआई कोई भी ऐसा ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई जो सीधे सीधे माता पिता को दोषी साबित कर सके। शुरुआती जांच में जो गलतियां हुई थी, जिन वजहों से सबूत हमेशा के लिए खत्म हो गए, उनकी भरपाई फिर कभी हो ही नहीं पाई। और अब इतने सालों के बाद हम घूम फिर के वापस वहीं आ गए हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। इस कहानी के सेंटर में आज भी बस कभी ना खत्म होने वाले सवाल ही बाकी हैं। जब माता पिता बरी हो गए तो ये केस ऑफिशियली अपनी शुरुआती जगह पर लौट आया, यानी अनसुलझा। कानून की नजर में आरुषि और हेमराज का कातिल कौन है, ये आज तक कोई नहीं जानता। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब सबूत ही मिटा दिए जाएं या गायब हो जाएं, तो फिर सच्चाई का क्या होता है? शायद कुछ सवालों के जवाब कभी मिलते ही नहीं है।